हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कुछ स्टेप्स की जिसकी मदद से हम लोग मेश एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स लिखवा देता हूँ, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इलेक्ट्रिक सर्किट की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी मेश एनालिसिस करने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले आप स्टेप वन में आप ये लिखिए कि जितने भी, अगर आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी करंट सोर्स है, कन्वर्ट all the current sources। ठीक है, जितने भी करंट सोर्स है उनको इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में सबसे पहले हम कन्वर्ट कर देंगे। इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, पहला स्टेप तो आपका ये होगा। दूसरा स्टेप है, सेकंड स्टेप आपका होगा कि दोबारा से जब आप करंट सोर्सेस को इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, या वैसे आपको 2 मिनट में अभी बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए कोई भी करंट सोर्स आपका दिया हुआ है, ये करंट है, आई करंट फ्लो कर रही है और इसके साथ ये पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर। ठीक है, ये कोई सपोज कीजिए करंट सोर्स ए और बी पे कनेक्टेड है। तो आप इसको इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स से जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, आई इंटू आर। तो यहाँ पे आप एक वोल्टेज सोर्स लगा दीजिए, कितना, V इजक्वल टू आई आर के बराबर। ठीक है, और सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए आर। ठीक है, तो ये आपका इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स हो गया। ठीक, तो अगर आपके गिवन सर्किट में करंट सोर्स दिया हुआ है तो आप उसको इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। सेकंड क्या है कि फिर से आप रीड्रॉ द सर्किट, ताकि केवल उसमें वोल्टेज सोर्सेज रह जाए। रीड्रॉ द गिवन सर्किट। ठीक, अब स्टेप थ्री में आप क्या करेंगे, स्टेप थ्री में आप लिखिए कि हर एक मेश सेलेक्ट ए करंट फॉर ईच मैश। ठीक है, मैश क्या होता है ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, प्रीवियस लेक्चर मेरे रिफर कर लीजिए कि कोई भी क्लोज्ड पाथ है जिसके अंदर आगे कोई और क्लोज्ड पाथ ना हो उसको हम मैश कहते हैं। तो अभी मैं एग्जांपल देके भी आपको समझाऊंगा। तो हर एक मैश के लिए आप क्या कीजिए, एक करंट मान लीजिए। ठीक, और किसी, ये भी मैंने बता चुका हूं कि करंट आप या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मानिए या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मानिए, लेकिन पूरे हर सर्किट के हर एक मेश में एक ही डायरेक्शन में मानिए। अगर आप क्लॉकवाइज मान रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही मानिए, और एंटी क्लॉकवाइज मान रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ही मानिए। ठीक, तो सेलेक्ट ए करंट फॉर ईच मैश। उसके बाद स्टेप फोर में लिखिए, स्टेप फोर में क्या करेंगे, चूज ऑल द मैश करंट्स इन द सेम डायरेक्शन। वही जो मैंने भी अभी आपको बोल रहा था कि चूज ऑल द मैश करंट इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब कि या तो उसको सबको क्लॉकवाइज लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज, जिस जिस भी डायरेक्शन में आप लीजिए, एक ही डायरेक्शन में लीजिएगा सारी करंट्स को। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप पे। स्टेप फाइव में आप क्या करेंगे, अब आप केवीएल लगाएंगे। ठीक है, राइट ए केवीएल इक्वेशन फॉर ईच मैश इन द डायरेक्शन ऑफ द मैश करंट। ठीक है, इसमें लिखिए कि राइट द केवीएल इक्वेशन फॉर ईच मैश इन द डायरेक्शन ऑफ मैश करंट। ठीक, तो हर एक मैश के लिए आप क्या करेंगे, केवीएल इक्वेशन लिखेंगे, और जो उसके बाद जब आपके पास इक्वेशंस आ जाएगी तो उसको आप क्या करेंगे, उनको आप सॉल्व कर लेंगे। तो लास्ट स्टेप में आप लिखिए, सॉल्व द सेट ऑफ इक्वेशन फॉर द डिजायर्ड मैश करंट्स। सॉल्व द सेट ऑफ इक्वेशंस
फॉर द डिजायर्ड मेश करंट, डिजायर्ड मेश करंट। ठीक, तो जब आप इन स्टेप को फॉलो करेंगे 1 2 3 4 5 6 इसी ऑर्डर में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम करने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसकी जैसे मैं अभी आपको मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी, अभी मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप करा के भी दिखा देता हूँ कि कैसे क्या करना। पहले स्टेप से मान लीजिए आपके पास कोई एक करंट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है, सपोज कीजिए ये ठीक, ये एक करंट सोर्स दिया हुआ है और एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है और ये एक और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। मान लीजिए दिस इज द गिवन सर्किट, करेक्ट। ये पूरा कर दीजिए आप, दिस इज द गिवन सर्किट। सारे आप इनको नाम दे दीजिए, दिस इज V, R1, R2, R3, R4, ये दिया हुआ है और इसको हमें सॉल्व करना है मैश एनालिसिस से। सॉल्व करना है मतलब हमने कहा कि फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच यूजिंग, या हमने कहा फाइंड द करंट इन से R4, ठीक है, I4, हमें I4 निकालना है यूजिंग मैश एनालिसिस। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, जो अगर कोई करंट सोर्स है तो उसको रिप्लेस कर देंगे वोल्टेज सोर्स से। आपको यहाँ पे दिख रहा है करंट सोर्स, तो ये करंट सोर्स और इसके पैरेलल में ये जो रेजिस्टेंस है, दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए वोल्टेज सोर्स विद अ सीरीज रेजिस्टेंस। तो आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आप इसको रिप्लेस कर दीजिए वोल्टेज सोर्स से और सीरीज रेजिस्टेंस से। ठीक है, आप यहाँ पे इसकी जगह पे आप लगा दीजिए, ये वोल्टेज सोर्स आ गया आपका। वोल्टेज सोर्स कितना होगा ये मैं बताता हूं आपको, और ये एक सीरीज रेजिस्टेंस आ गया, कौन सा था यहाँ पे, R3। ठीक, और ये जो वोल्टेज सोर्स है, मान लीजिए इसको हमने V1 लिया और ये V2 है, तो ये V2 क्या होगा, ओरिजिनल सर्किट से करंट I इंटू R3, तो ये V2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे, अब इसको हमें क्या करना है, पहला हो गया रीड्रॉ कर लिया हमने सर्किट। थर्ड स्टेप में क्या करना है, सेलेक्ट ए करंट फॉर ईच मैश करंट, ईच मैश। अब यहाँ पे आपको कितने क्लोज पाथ दिख रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, आपको 3 क्लोज पाथ दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे मैश करंट, मान लीजिए हमने कहा इसमें जो मैश करंट फ्लो कर रही है ये हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माना I1, ठीक, यहाँ पे जो फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हमने मान लिया I2, और यहाँ पे जो फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हमने मान लिया I3। क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, करंट मान लिया हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब KVL लिखेंगे हर एक मैश के लिए। मान लीजिए हमने आपको आसानी के लिए हमने लिखा दिस इज मैश 1, दिस इज मैश 2, दिस इज मैश 3। तो मैश 1 के लिए हम KVL लिखेंगे। तो जो मैंने KVL लिखते टाइम में खाली आपको एक चीज बोला है कि रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको पोलैरिटी मार्क कर लीजिए, और जहां पे वोल्टेज ड्रॉप होगा वहां पे हम निगेटिव लेंगे, और जहां पे वोल्टेज राइज करेगा वहां पे हम पॉजिटिव लेंगे, केवल इतना ध्यान रखना है। तो ये मान लीजिए, देखिए करंट हमने यूं फ्लो करा रहा है ना, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इधर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक, पहले लूप के लिए हम, पहले मैश के लिए हम लोग बात कर, तो अब इसको हम KVL लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, तो राइज कर रहा है, मतलब हमने लिख लिया V1। ठीक, उधर ड्रॉप हो रहा है I1 R1। ठीक, यहाँ पे I1 ड्रॉप हो रहा है और I2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का R2, I1 माइनस I2 और इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक, ऐसे ही अब आप इसके लिए मैश 2 के लिए आप KVL लिखेंगे। मान लीजिए आप यूं ट्रेवल कर रहे हैं, तो इधर माइनस से प्लस जा रहा है, तो प्लस का होगा, तो आपने लिखा R2 I2 माइनस I1। फिर आप यहाँ पे आए, ड्रॉप हो रहा है, माइनस का V2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब मैश 3 में आप आएंगे, फिर मान लीजिए आपने यहां से ट्रेवलिंग शुरू किया, तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, राइज हो रहा है, पॉजिटिव लेंगे V2, इधर आए,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में यू मूव कर रहा है, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो माइनस I3 R3। देखिए, किसी को भी केवीएल लगाने में अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरी जो केवीएल की वीडियोस पड़ी हुई है, जो वीडियो लेक्चर पढ़े हैं, उनको आप रेफर कर लीजिए, आपको केवीएल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो स्टूडेंट शुरू से इसको कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं मेरे लेक्चर्स को, उनको ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो V2 इक्वल V2 माइनस I3R3, और इधर इधर आ गया आपका माइनस का I3R4। तो इस तरह से 3 इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। इनको हम सॉल्व कर लेंगे, चाहे मैट्रिक्स मेथड से, चाहे किसी भी तरह से। हम इनको तीन अननोन है, I1 I2 I3, और 3 इक्वेशन है। इनको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, और I3 आप देख रहे हो, I3 वही करंट है, यहाँ पे भी I3 बह रही है, और यही जो I4 हमको निकालनी थी। तो जो I3 हमारी निकल आएगी वही हमारी I4 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो ये अभी मैंने शॉर्ट में बताया है कि अगर आप इस स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको मैश एनालिसिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, मेरे लेक्चर्स से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में, ताकि उनका भी बेनिफिट हो। थैंक यू।